हम दुश्मनों का आम शहरियों पर छुप कर वार। लाहौर अनारकली पान मंडी में धमाका, 9 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। तारीखी अनारकली बाजार में रश के बायस लोगों की बड़ी तादाद जमा थी। धमाका खेज मवाद एक स्टॉल के बाहर नस्ब किया गया था। धमाके के बाद मोटरसाइकिलों में आग लग गई। अतराफ की दुकानें भी मुतासिर, कई दुकानों के बाहर मौजूद स्टॉल्स तबाह हो गए। जाए वकुआ से बॉल बेयरिंग और दीगर मवाद भी मिला। 3 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर बाजार में दाखिल हुए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी कर दी। करीबी इमारतों पर लगे कैमरास की फुटेजेस हासिल कर ली गई। 1:45 अचानक धुआं फैला और देखते ही देखते भरा बाजार तबाही की दास्तान सुनाने लगा। दहशतगर्दों ने धमाके के लिए टाइम डिवाइस इस्तेमाल की। 1.5 किलो बारूदी मवाद के शवाहिद मिल गए। एक इमारत मुकम्मल तबाह हुई। 8 मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के 4 मिनट बाद एक नामालूम शख्स ने पुलिस को कॉल करके धमाके की इत्तला दी, जिसके फौरी बाद इदारों ने बरवक्त रिस्पॉन्स दिया। सीटीडी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। फोरेंसिक टीमों ने शवाही जमा कर लिए। धमाके में गैर मुल्की हाथ के इशारे। धमाका मुबैना तौर पर बलोच नेशनलिस्ट आर्मी नामी एक लदम तंजीम ने करवाया। तंजीम ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। तालिबान से सीज फायर खत्म होने का रद्द अमल आया। शेख रशीद ने बता दिया, कहते हैं कुछ वाकयात ऐसे हुए जिसका रद्द अमल मुतवक्के था। कलअदम टीटीपी के कुछ लोग मारे गए हैं, इसका रिएक्शन भी हो सकता है। लाहौर, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में रेड अलर्ट था। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया गया था। चारों शहरों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले नाकाम होंगे। धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर इंतहाई दुख हुआ। जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। आज सुबह आया है काम पे फिर और आते ही हमें पता चल गया, यदि भाई ने कॉल की है, धमाका हुआ है, भाई की डेथ हो गई है। एक बच्ची है उसकी 4 साल की। धमाका हुआ है बड़े जोरों शोर से जनाब, धुआं उठे हैं, मोटरसाइकिलें बिखर गई हैं, बंदे गिर गए हैं, बूढ़े जवान बच्चों को खुद उठा के हमने रिक्शों में डाला है, कोई भी नहीं आया मदद के लिए। इधर आग ही आग थी, इंतजामिया आई नहीं। अपनी मदद के तहत आप लोगों ने अपनी हेल्प की है। आज हमारी टिकटें थी कराची की, शॉपिंग की है बच्चों ने। शॉपिंग करने के बाद थोड़ा सा अभी बाहर निकले हम, तो बाहर पीछे से बहुत जोरदार कोई धमाका हो गया। सारे गिरे हैं नीचे, भाई के सर पे लगी है। जो हमारा छोटा बच्चा पीछे था सबसे, उस वक्त तो गिरा है, तो हमें तो यही लगा कि पता नहीं कुछ नहीं हुआ, मगर उसके पेट में कुछ लग गया, उसकी डेथ हो गई है बच्चे की। 4 साल की बेटी थी, भाई दहशतगर्दी का निशाना बन गया। धमाके में जाँ बहक रमजान के भाई का कहना है कि इस तरह की दहशतगर्दी का अंदाजा ही नहीं था। कमसिन अबसार के खानदान ने बताया, अनारकली घूमने के बाद ट्रेन में कराची वापस जाना था। एनी शाहिदीन ने बताया, भरे बाजार में अचानक धमाका हुआ, इमारतों के शीशे नीचे आ गिरे, हर तरफ भगदड़ मच गई। मदद के लिए कोई न आया। रेस्क्यू इदारे ताखीर से पहुंचे, रिक्शे में डालकर शहरियों को अस्पताल पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की लाहौर में धमाके की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जख्मी को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत। पंजाब हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, धमाके के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। मुट्ठी भर दहशतगर्द कौम के पुख्ता अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की लाहौर में धमाके की मजम्मत। कहती हैं, अनारकली बाजार जैसे पुरहुजूम और मसरूफ तरीन इलाके में धमाका एक निहायत अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर में दहशतगर्दी नेक फाल नहीं। बिलावल ने कहा, इमरान खान में अहलियत नहीं कि किसी बहरान को हल कर सकें। शुजात, परवेज इलाही, फजल रहमान, विफाकी वज़रा का भी इजहार अफसोस। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का सेहत जुर्म से इनकार। कहा, अदालत ने सोच लिया है तो मुझे आज ही सजा सुना दें। हर हफ्ते कराची से आता हूँ, मेरे साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आप मुझे सुने, एक एक करके इल्जामात का जवाब देना चाहता हूँ।
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आपको आना पड़ेगा, आप पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, आप तहरीरी जवाब दें और अपना बयान हल्फी जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम की प्रोसिक्यूटर तब्दीली और इंक्वायरी कराने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। सहाफियों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई मौखर, जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अदालत सहाफियों पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर रही, अगर ट्रायल में कोई बात समझ आई कि खबर जानबूझकर लगाई गई तो कार्रवाई करेंगे। मुकदमे की मजीद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने शरीफ फैमिली का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। वज़ीर आज़म कहते हैं चीफ जज का बयान हलफी नवाज शरीफ के बेटे के ऑफिस में नोटराइज हुआ है। मरियम नवाज के केस से पहले बयान हलफी सामने लाया गया। शरीफ फैमिली एक माफिया की तरह चल रही है, ये उनकी बका की जंग है, ये लोग हमेशा अदालतों पर असरअंदाज होते हैं, हमें इस माफिया का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास अदालती फैसले का जायजा लिया गया। कराची में कोरोना के वार तेज, जनवरी में गुज़श्ता 2 माह के निस्बत मुस्बत केसेस में 100% से ज़ायद इजाफा, जिला शर्क़ी सबसे खतरनाक करार। मुस्बत केसेस की शरह 41% रिकॉर्ड। सिंध में 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ स्कूल जाएंगे। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की हाजिरी 100% होगी। इन बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी। महकमा तालीम सिंध का तालीमी इदारों के लिए नोटिफिकेशन जारी, तालीमी इदारे SOPs का खास ख्याल रखने के पाबंद होंगे। मुल्क में कोरोना बेकाबू होने लगा। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 11.55% रही। मुजफ्फराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 25%, हैदराबाद में 17, इस्लामाबाद में 15, रावलपिंडी में 12, पेशावर में 11 और लाहौर में कोरोना की शरह 14% रही। मुल्क में गुज़श्ता रोज वायरस से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में रिकॉर्ड 6,808 अफराद में कोरोना पाया गया। अस्पतालों में ज़ेर इलाज 918 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। जून 2020 तक 354 अरब रुपए का जो रिलीज फंड था उसमें 40 अरब का खुर्द-बुर्द पाया। कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफिस बार बार उनसे रिकॉर्ड मांगता रहा और उस पर IMF जिसकी आजकल फुल गुलामी में लगे हुए हैं, वो भी उसके डंडे के ऊपर ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पेश की गई। कोरोना फंड्स में 40 अरब की खुर्द-बुर्द हुई। मरियम औरंगजेब कहती हैं ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड मांगते रहे, हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक की, ना जवाब दिया। IMF ने हुक्म दिया तो फौरी जारी की गई। कौन कितना खा गया, किसकी जेबों में कितना गया, कुछ नहीं पता। 18 से 20 हजार के ऑक्सीजन सिलेंडर का ठेका 1,29,000 तक दिया गया। एक्सरे मशीनों की खरीदारी डाली मगर पहुंची एक भी नहीं। सेहत कार्ड, BRT, आटा, चीनी, अद्वियात समेत हर चीज में पैसे खाए गए। बनी गाला के किस तहखाने से ये खुर्द-बुर्द के पैसे निकलेंगे वो अवाम जल्द देखेंगे। असद उमर कहते हैं आम इंतखाबात वक्त पर, बल्दियाती इलेक्शन इस साल होंगे। ओपोजिशन हर बार हमारे आगे फेल होती है, नया शोशा छोड़ दिया जाता है। ओपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बिलावल के लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं है। जिस दिन इमरान खान को बिलाल के मुकाबले की जरूरत पड़ गई उस दिन तो हालात बहुत बुरे होंगे। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेने वाले मेडिकल बोर्ड ने सिफारिशात पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिली, बोर्ड ने रिकॉर्ड को नामुकम्मल करार दे दिया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ कभी अस्पताल दाखिल हुए न इलाज कराया, खाते पीते चलते फिरते नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर नवाज शरीफ सेहतमंद हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस आकर अपनी सजा मुकम्मल करनी चाहिए। सिलेक्टेड हुकूमत ने 3 साल में ज़रूरी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में मुल्क की चावल, गंदम, चीनी हमारी ज़रूरत पूरी करती थी, बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती थी। इस वक्त हम बाहर से चीनी, चावल और गंदम मंगवा रहे हैं। खाद के बहरान की वजह से गंदम की फसल को नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर मार्च करेगी। गर्दिशी कर्जे में सालाना 130 अरब रुपए की कमी हो रही है। हमाद अजहर कहते हैं हमने मईशत को दिवालिया होने से बचाया।
वेटफ, ग्रे लिस्ट और दीगर मुआशी मसाइल हमें माजी की हुकूमत से मिले। पिछले साल के मुकाबले में टैक्स महसूलात में 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जब मईशत 5.38% से तरक्की करेगी तो हजारों नौकरियां पैदा होंगी। कराची की बंदरगाह पर एक और गैर मुल्की जहाज फंस गया। लाइबेरिया का बहरी जहाज MSC एमली 2 मंदरा की जानिब आ रहा था। बंदरगाह में दाखिल होते हुए जहाज का स्टीयरिंग खराब हुआ। KPT की टग बोट्स जहाज को निकालने में मसरूफ। कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने IG सिंध मुश्ताक महर की सरजनिश की। रिमार्क्स दिए, डकैतियों और चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। आप 3 साल से IG हैं, पुलिस के कमांडर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस वाले लाशें खरीदते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट लेते हैं। अंदर से सब मिले होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कराची के इलाके सुरजानी से लापता होने वाले बच्चे की लाश नदी से बरामद। 4 साला हुसबान 12 जनवरी से लापता था। बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान का तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं बच्चा हादसाती तौर पर गिरा या कत्ल करवाया गया। पुलिस तहकीकात करे और मुतासरा खानदान को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हत्के इज्जत केस में बड़ी पेशरफ। ख्वाजा आसिफ की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर जरह का हक दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त में फैसला किया जाए। ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का कह देते हैं, ऑर्डर पास करेंगे। सेशन अदालत के जरह का हक खत्म करने का फैसला ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। आशियाना इकबाल रेफरेंस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नाब के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। हमजा शहबाज अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। हमजा शहबाज ने नाब ऑर्डिनेंस के तहत बरियत के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर। लाहौर में बादलों के डेरे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्तोर, बाबूसर टॉप, गिजर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी। NDMA ने मरी, एबटाबाद और मानसहरा में बर्फबारी का एक और अलर्ट जारी कर दिया। बाबर आजम के लिए एक और बड़ा एजाज। ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर के भी कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमान भी टीम में शामिल। 3 बांग्लादेश और 2 श्रीलंकन खिलाड़ी टीम का हिस्सा। टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का भी ऐलान। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन कप्तान मुकर्रर। फवाद आलम, शाहीन आफरीदी और हसन अली टीम का हिस्सा।